नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। बयान पर घमासान। असम के सीएम, झारखंड के चुनाव से प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा को फायर ब्रांड नेता माना जाता है। फायर ब्रांड नेता इसलिए माना जाता है क्योंकि उनके बयान जब जब आते हैं उसके बाद सियासी घमासान करीब करीब तय हो जाता है। इस बार भी हिमंता ने जो बयान दिया है वो झारखंड की सियासी हलचल में उठापटक ले आया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ कह दिया कि अभी भी कांग्रेस और जेएमएम के कई विधायक और बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। बयान पर राजेश कच्छप ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा को नाम का खुलासा करना चाहिए कि आखिर कौन उनके संपर्क में है। यहां जो महत्वपूर्ण बात है आप समझ लें, राजेश कच्छप, इरफान अंसारी और नमन विकसल कोंगाड़ी को पूर्व में कोलकाता में गिरफ्तार कर लिया गया था। हिमंता बिस्वा शर्मा से ही मिलने का आरोप लगा दिया था, लेकिन कांग्रेस के ही दूसरे नेताओं ने लगाया था और इस मामले में उनको 36 लाख कैश के साथ गिरफ्तार किया गया, जेल भेज दिया गया। बाद में अदालत ने तीनों विधायकों को निर्दोष पाया और उनको बरी कर दिया, लेकिन जेल में गुजरे उनके दिन का हिसाब क्या कोई और कांग्रेसी दे पाएंगे? पहले देखिए, ग्राफिक्स दिखाते हैं आपको, फिर करेंगे चर्चा। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान से सियासी घमासान। कांग्रेस जेएमएम के नेता लगातार कर रहे हैं बीजेपी से संपर्क। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के बीजेपी में जाने के बाद गठबंधन में दरार। क्या गठबंधन में हो रही बड़े नेताओं की अनदेखी? कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने किया पलटवार। राजेश कच्छप का दावा, बीजेपी करे खुलासा, कौन कर रहा है संपर्क। पूर्व में विधायक राजेश कच्छप, इरफान अंसारी, नमन विकसल कोंगाड़ी भेज दिए गए थे जेल। सरकार को अस्थिर करने की साजिश का लगा था आरोप। तीनों विधायकों पर लगे आरोपों से अदालत ने उन्हें किया है बरी। काफी सारा विधायक संपर्क में है, लेकिन जगह तो सबके लिए थोड़े है। हमारा पास तो 12 से 14 कांग्रेस का विधायक हमेशा ही संपर्क, लेकिन जेएमएम का भी 2-3, लेकिन कहाँ लाएगा? हमारा लोग हमसे बात करना बंद कर दे कि भाई हम जीतने वाला है, हमारा टिकट में नाराज है क्या? नहीं, नाराज हो जाएगा अगर आप लोग ऐसा बात करेगा और मैं जवाब देना स्टार्ट करूंगा कितना संपर्क में है। उनका दावा है कि कांग्रेस और जेएमएम के विधायक अगर उनके संपर्क में हैं तो नाम उजागर कर दें, नाम उजागर कर दें। नाम उजागर करने में क्या है? क्यों मतलब गोल गोल घुमा रहे हैं? मतलब क्यों असमंजस में लोगों को पड़ाए हुए हैं? ये देखिए, ये एक स्ट्रेटजी है, ये एक पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी की, ताकि यहाँ पे गठबंधन के जो भी लीडर चुनाव लड़ेंगे उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। देखिए, लेकिन ये स्ट्रेटजी भी इनका काम नहीं है। बीजेपी करे खुलासा। पूर्व में विधायक राजेश कच्छप, इरफान अंसारी, नमन विकसल कोंगाड़ी भेजे गए थे जेल। चैट पे चलो। तो सियासी घमासान में एक बार फिर राजेश कच्छप का बयान आने के बाद निश्चित तौर पर घमासान और तेज हो गया। रुक करते हैं, हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, एक बार फिर से सरकार को अस्थिर करने के जो आरोप पहले से लगते रहे हैं
कि सरकार के कई, कांग्रेस के कई विधायक, जेएमएम के कई विधायक भाजपा के संपर्क में रहे हैं, इस तरीके के आरोप पूर्व में भी लगे हैं। और एक बार फिर आज जब कल हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह कहा तो आज खिजरी विधायक राजेश कच्छप ने पलटवार कर दिया है। विपिन जी बिल्कुल, कल जो दावा असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा के सह प्रभारी जो चुनाव के लिए नियुक्त किए गए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो कल दावा किया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के कई विधायक उनके संपर्क में हैं, तो उनके इस बयान पर आज कांग्रेस के खिजरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजेश कच्छप ने ये पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अगर हेमंत बिस्वा शर्मा के पास इस तरह की कोई जानकारी है कि कांग्रेस के विधायक उनके संपर्क में है या झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक उनके संपर्क में है, तो उनको नाम उजागर करना चाहिए, ना कि इस तरीके से। विपिन निश्चित तौर पर ये तो है, लेकिन विपिन कहीं ना कहीं राजेश कच्छप का ये जो बयान सामने आया है, आपको याद होगा कि कोलकाता में राजेश कच्छप, इरफान अंसारी, नमल विकसल कोंगाड़ी गिरफ्तार किए गए थे। सरकार को अस्थिर करने का आरोप था और कांग्रेस के ही विधायकों ने आरोप लगा दिया था कि हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ संबंध है। क्या इस बार भी नामों का कोई खुलासा सामने आया है विपिन? जी देखिए, यही तो राजेश कच्छप कह रहे हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो दावा कर रहे हैं उनको नाम बताना चाहिए कि कौन विधायक उनके संपर्क में है। यह साफ तौर पर कांग्रेस विधायक का कहना है कि एक रणनीति का हिस्सा है बीजेपी के नेताओं का, जिससे चुनावी मुद्दा इस तरफ शिफ्ट हो सके, क्योंकि इनके द्वारा जो सबसे पहले घुसपैठ का मामला उठाया गया वो धराशायी हो चुका है, या फिर जिस तरीके से उत्पाद सिपाहियों को लेकर ये झारखंड में राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, तो उसी तर्ज में ये तीसरी बार इस तरह का प्रयास अब हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान के जरिए किया जा रहा है कि कैसे झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता के माहौल को बनाकर जनता तक ये मैसेज दिया जाए। तो कांग्रेस विधायक ने इसका पुरजोर तरीके से खंडन करते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा से जवाब मांगा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा को बताना चाहिए कि कौन से विधायक ने उनके पास बीजेपी में आने के लिए संपर्क किया है। बिल्कुल विपिन, तो कांग्रेस विधायक ने हिमंता बिस्वा शर्मा से जवाब मांग दिया है कि आखिर कौन से विधायक उनके संपर्क में। बने रहिएगा विपिन, हमारे साथ रुचि भी जुड़ रही है इस विषय पर। रुचि, कल हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा बयान दिया था, एक बार फिर उन्होंने कहा कि कांग्रेस और जेएमएम के विधायक उनके संपर्क में है। आज राजेश कच्छप ने पलटवार किया है। राजेश कच्छप ने यह कहा है कि हिमंता बिस्वा शर्मा को यह साफ करना चाहिए कि आखिर कौन से विधायक उनके संपर्क में है। लेकिन रुचि, यहां जो गंभीर बात है कि कांग्रेस खेमे में पिछली बार जो प्राथमिकी दर्ज कराकर राजेश कच्छप, इरफान अंसारी, नमन विकसल कोंगाड़ी को जेल भेजा गया था, वो कांग्रेस के ही विधायकों ने किया था। सरकार पर अस्थिरता लाने का आरोप लगाया था और उस समय भी हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम आया था कि तीनों विधायक हिमंता बिस्वा शर्मा से मिलकर आए हैं या उनसे मिलने जा रहे हैं। और बाद में हुआ यह कि अदालत ने तीनों विधायकों को निर्दोष बताते हुए बरी कर दिया। उन पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ, मतलब सरकार गिराने की कहीं किसी साजिश का खुलासा नहीं हुआ। रुचि, बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, कह सकते हैं कि उस समय भी 10 विधायक जो हैं वो संपर्क में बताए जा रहे थे। और अब जो कल स्टेटमेंट आया हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे ही राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचे और पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि दर्जनों कांग्रेस के विधायक जो हैं वो हमारे संपर्क में है। वहीं 3 जेएमएम के भी, 2 से 3 विधायक जेएमएम के भी उन्होंने बताया कि हमारे संपर्क में है अभी भी, लेकिन हमारे पास जगह नहीं है। अगर उनके नाम साझा करेंगे तो हमारे कई नेता जो है वो नाराज हो जाएंगे। हालांकि अब देखिए, अब सब कांग्रेस के जो विधायक हैं वो लगातार अपनी सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि उनका कहना है कि हम संपर्क में नहीं हैं। हालांकि बंधु तिर्की और शिल्पी नेहा तिर्की का नाम सामने आया। उन्होंने कहा कि मुलाकात जरूर हुई थी और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के लॉन्ज में ही मुलाकात हुई थी और सिर्फ नमस्ते ही किया गया था। यानी कि संपर्क किनसे है ये नाम भले ही उन्होंने नहीं साझा किया हो, लेकिन ये जरूर कहा कि कांग्रेस के कई विधायक जो हैं वो हमारे संपर्क में हैं। और इस बयान के बाद कांग्रेस खेमे में हलचल जो है वो मची है। अब कौन कौन से नाम हैं वो सामने नहीं आ पाए हैं। हालांकि देखिए, बीजेपी के भी कई नेता इस ताक में हैं कि वो नाम सामने आए, क्योंकि उन्हें भी इंतजार है। कांग्रेस के विधायक, रुचि, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि पहली बार भाजपा के किसी बड़े नेता ने यह कहा है कि संपर्क में है। हमेशा यह आरोप विपक्ष महागठबंधन लगाता रहा है कि भाजपा उनके खेमे को तोड़ने का प्रयास कर रही है। भाजपा जो है कुछ विधायकों के संपर्क में और विधायकों को अपनी तरफ मिलाने के चक्कर में है। मैंने फिर आपको कहा कि 36 लाख नगद के साथ पकड़े गए थे इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमल विकसल कोंगाड़ी। उस समय केस जो हुआ था कांग्रेस के ही एक विधायक ने दर्ज कराया था।
बावजूद इसके कांग्रेस ही अपने ही विधायकों के खिलाफ केस दर्ज करवाती है और वो अदालत से साफ तौर पे बरी होते हैं, कोई आरोप उन पर साबित नहीं होता। लेकिन इस बार चुनाव के सह प्रभारी और असम के सीएम ने कह दिया है कि कई कांग्रेसी विधायक और जेएमएम के विधायक हमारे संपर्क में है। घमासान शुरू हो गया। राजेश कच्छप ने पलटवार भी कर दिया है, क्योंकि निश्चित तौर पर पिछली बार दूध के जले हैं, इस बार तो छाछ भी फूंक कर पिएंगे। पिछली बार तो उन्हीं का नाम सामने आ गया था, जबकि अदालत ने निर्दोष साबित किया। इसका मतलब कि राजेश कच्छप उसमें शामिल नहीं थे। बिल्कुल अभिषेक, देखिए सही कहा आपने। उस समय लगभग आपने 36 लाख बताया, 40 लाख कैश कांड का मामला जो काफी तूल पकड़ा था और 3 विधायक जो हैं वो जेल भी गए थे और कांग्रेस के ही विधायक ने जेल भेजवाने का भी कार्य किया था। और देखिए पहले से भी हेमंता बिस्व शर्मा हो या भाजपा के कई अन्य नेता हो, उन पर पार्टी और परिवार तोड़ने का आरोप लगता रहा है। आगामी दिनों में विधानसभा के चुनाव है, इससे पहले लोकसभा का चुनाव जब संपन्न हुआ था तो कई जो राजनीतिक दल के नेताजी हैं वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए अपना दल भी बदला था। और इस बार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले देखिए कौन कौन से नेता जो हैं वो अपना दल बदलते हैं, अपना पाला बदलते हैं। हालांकि इससे पहले चंपई सोरेन की बात की जाए तो बीजेपी जो है वो सेंधमारी करने में सफल रही है। कोल्हान प्रमंडल में खास करके जो कोल्हान के टाइगर कहे जाने वाले चंपई सोरेन है, उनको अपने पाले में किया है। हालांकि जब नेता अपना दल बदलते हैं उसके बाद ये कहते हैं, अपना बयान देते हैं कि हम नीति और सिद्धांतों से प्रभावित होकर के बिल्कुल रुचि, कहीं ना कहीं वो बयानों का दौर सियासी पलटवार तो चलते ही रहते हैं। लेकिन यह भी तय है कि लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरीके से बड़े चेहरों ने अपना पाला बदला था, इधर से उधर गए थे, उधर से इधर आए थे, विधानसभा चुनाव के पहले भी कहीं बड़े उठापटक की सूचनाएं मिलने लगी है। उससे एक आगाज जो कहते हैं वो सामने आने लगा, जिस तरीके का बयान सामने आ रहे हैं। बहुत धन्यवाद विपिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद रुचि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो राजेश कच्छप साहब ने बयान दिया है कि हिमंता बिस्व शर्मा साहब को नामों का खुलासा करना चाहिए। राजेश कच्छप साहब की बेचैनी भी जायज है, क्योंकि राजेश कच्छप साहब को जेल तक जाना पड़ गया। और जो सबसे कह लें कि दिलचस्प कह लें, गंभीर कह लें या दुखी करने वाली बात कह लें, कहीं ना कहीं कांग्रेसियों के साजिश के ही शिकार हो गए। क्योंकि कांग्रेसियों ने ही आरोप लगा दिया कि राजेश कच्छप और इरफान अंसारी और नवल विकसल कोंगाड़ी को कहीं ना कहीं मैनेज किया जा रहा है और पैसों के साथ वो पकड़े गए, जेल चले गए। तो मामला गंभीर हो गया निश्चित तौर पर। और इस बार राजेश कच्छप शायद किसी तरीके का कोई उठापटक नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने ही हमला कर दिया है कि पहले नाम का ही खुलासा कर दीजिए साहब, ऐसा नहीं कि दोबारा हम ही लोगों पर आफत की गाज गिर पड़े और फिर 2-3 महीने का समय लग जाए साबित करने में कि आखिर सही कौन है और गलत कौन है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।